फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीलिंग फैन के अंदर कई तरह के स्टेटर होते हैं, जैसे कि 12+12 होता है, ये 14+14, ये 16+16, 18+18 होता है। कई तरह के स्टेटर होते हैं। ये सिडनी फैन है एक हमारे पास, और एक पिद्दी फैन है 8 कॉइल वाला, ये 4 कॉइल वाला है। तो किस स्टेटर के कितने आरपीएम होंगे, किस पंखे के कितने आरपीएम होंगे, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आरपीएम पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? N बराबर F120/P। अब यहाँ पर N क्या है? N होती है सिंक्रोनस स्पीड, और जो F होता है ये होता है फ्रिक्वेंसी, यानी कि HZ। और ये जो 120 लिखा है हमने, ये होता है कि जब थ्री फेज में हम किसी मोटर के कनेक्शन करते हैं तो इसके जो बीच में एंगल बनता है ये 120 डिग्री का बनता है। इसी हिसाब से इसके अंदर, मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम करता है। तो ये एक 120 जो फॉर्मूले में यहाँ से आता है मोटर के कनेक्शन के हिसाब से। तो ये थ्री फेज के कनेक्शन के हिसाब से ये फार्मूला बनाया जाता है, लेकिन सभी में काम करता है। F होता है फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 है या 60 है? तो हमारे इंडिया में 50 फ्रिक्वेंसी होती है। N बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड। तो फार्मूला आपने देख लिया, ये हो गया फार्मूला। इस फार्मूले से हम किसी मोटर की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12+12 के आरपीएम चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास 12+12 कॉइल का सीलिंग फैन का स्टेटर है। तो किस तरह से करेंगे? N यानी कि उसकी स्पीड चेक पता करनी है हमें। तो N बराबर क्या है? F फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 50 फ्रिक्वेंसी इंडिया में, और 120 यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा, 120 लिख देंगे यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई P। तो 12+12 कॉइल का सीलिंग फैन का स्टेटर है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसमें बताऊंगा। पहले हम 12+12 की देख लेते हैं। तो P है यानी पोल हो गए 12, ये P हो गया, P फॉर पोल, कॉइलों की संख्या। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 50 फ्रिक्वेंसी इंटू 120 डिवाइडेड बाई 12 कॉइल का है। तो ये 500 आरपीएम निकल करके आएंगे। किसके निकल कर आएंगे? 12+12 कॉइल के सीलिंग फैन के स्टेटर के। लेकिन ये सिंक्रोनस स्पीड है तो इसमें जो है 5% स्पीड जो होती है लॉस हो जाती है, -5%। तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पर करेंगे -5%, तो ये आएगा 475 आरपीएम। तो ये मैक्सिमम आरपीएम है 12+12 कॉइल के। 12+12 कॉइल के सीलिंग फैन के मैक्सिमम जो हद से हद आरपीएम होंगे 475 होंगे, और मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, 450 भी हो सकते हैं, 460 भी हो सकते हैं। तो ये हमने 12+12 कॉइल का सीलिंग फैन का स्टेटर का आरपीएम देखे। और अब हम निकालेंगे 14+14 कॉइल के सीलिंग फैन के स्टेटर के आरपीएम। तो यहाँ N बराबर कितना है? 50 फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है, और इंटू 120 डिवाइडेड बाई P। यहाँ पर P है। तो P का मतलब क्या होता है पहले यहाँ पर आप ये समझ लीजिए। ये हमारे पास एक 14+14 कॉइल का स्टेटर है। तो यहाँ से अगर हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉइल इसकी बाहर है, 14 कॉइल इसकी अंदर है। तो पोलो का मतलब होता है एक सर्किट के अंदर कितनी कॉइल है। तो इसके एक सर्किट के अंदर, रनिंग के अंदर 14 कॉइल हैं, ठीक है। तो ये 14 कॉइल का स्टेटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14। इसको कैलकुलेट करेंगे 428। ये सिंक्रोनस स्पीड है, -5% लॉसेस हो जाते हैं जब लोड पर चलती है कोई भी मोटर, ठीक है। तो इसको -5% कर देंगे। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आरपीएम निकल कर आए हैं वो 407 आरपीएम निकल कर आए हैं। किसके निकल कर आए हैं? 14+14 कॉइल के स्टेटर के, ठीक है। तो ये 14+14 कॉइल का स्टेटर हो गया। अब हम बात करते हैं 16+16 कॉइल के स्टेटर के मैक्सिमम आरपीएम कितने होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा, N बराबर F120/P। तो N बराबर कितना आएगा? 50 फ्रिक्वेंसी तो हमारी 50 ही रहेगी, और फॉर्मूला भी वही रहेगा 120 डिवाइडेड बाई P। तो कितने पोल का है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 पोल का है। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे, यानी एक सर्किट में कितने पोल हैं ये इसका मतलब होता है P का। तो बराबर कितना होगा ये? तो इसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी आएगी? 375 आरपीएम, ठीक है, -5%। तो इसके मैक्सिमम आरपीएम जो होंगे 356 आरपीएम होंगे। 16+16 कॉइल के स्टेटर के हमने ये चेक करे, 16+16 कॉइल के मैक्सिमम आरपीएम जो होंगे 356 होंगे। और इसी हिसाब से हम जो है 18+18 कॉइल के सीलिंग फैन के स्टेटर के आरपीएम चेक कर सकते हैं। मतलब ये है कि जितनी भी पोलों की संख्या कम होगी इतने आरपीएम ज़्यादा होंगे, और पोलों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी आरपीएम उतने कम हो जाएंगे।